नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दो व्रतों के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी, जिसको कि हम कामिका एकादशी के भी नाम से जानते हैं, तो एकादशी का व्रत हमें कब करनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, और साथ में सावन के दूसरे सोमवार व्रत के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, संपूर्ण नियम विधि 10वीं से लेकर और द्वादशी तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें और नियम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सोना में सुहागा हो गया है। इधर हरि का भी और हर का भी, हर हर महादेव भोलेनाथ का भी, और इधर हमारे जो विष्णु भगवान है उनका, दोनों का मतलब दोनों भगवान का, देवताओं का एक ही दिन व्रत पड़ गया है। इधर सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी पड़ गया है, और इधर कामदा एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत भी पड़ गया है। सोना में सुहागा हो गया है। तो ये जो व्रत है ना, बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आप केवल सोमवार का भी व्रत रखेंगे तो आपको दो व्रत का लाभ मिल जाएगा। अगर आप केवल एकादशी का व्रत रखेंगे तो भी आपको सावन सोमवार व्रत रखने का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो एक ही दिन जब दो व्रत पड़ जाते हैं तो दो लाभ हमें मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं, 2025 में कृष्ण पक्षी कामदा एकादशी का व्रत हम 21 तारीख को, यानी कि 21 जुलाई को रखेंगे। ठीक है, 21 जुलाई को हम व्रत रखेंगे। उस दिन सावन का दूसरा सोमवार व्रत भी है। तो जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत करेंगे वो भी ध्यान रखेंगे। और आप लोगों का एक प्रश्न है कि दीदी पूजा पहले कहाँ करें, मंदिर में करें या घर में करें, विष्णु भगवान की पूजा पहले करें या शिव जी की पूजा पहले करें? तो चलिए सभी बातें आप लोगों को समझा देती हूँ। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि देखिए, 21 तारीख को, 21 जुलाई को दिन सोमवार को आप लोग सुबह सवेरे उठ जाइएगा। और देखिए, 10वीं से लेकर द्वादशी तक के संपूर्ण नियम विधि आपको बताऊंगी। 10वीं जो है, अगर आप लोग एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो 20 तारीख को 10वीं तिथि के नियमों का पालन करनी है। रविवार पड़ रहा है 20 जुलाई को। आप 10वीं तिथि के संपूर्ण नियम, जो कि बताना ही नहीं है, सभी को मालूम है। अभी तो सावन में वैसे भी लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, तो बिना लहसुन प्याज की शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी है। ठीक है, बैगन, मूली वगैरह, अरहर की, मसूर की दाल वगैरह हम नहीं खाएंगे। और रविवार का दिन पड़ा है तो तुलसी पत्र आप लोग कल के दिन, यानी कि शनिवार के दिन 19 तारीख को ही तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन ना हम तुलसी जी में जल देते हैं और ना हम जैसे तुलसी जी का पत्ता तोड़ते हैं। तो दो दिन पड़ जाएगा। एक तो एकादशी के दिन भी हम जल नहीं देंगे और इधर रविवार भी पड़ जा रहा है, तो जल किस दिन दे वो भी समझाती हूँ आपको। ठीक है, तो 10वीं के दिन हम इस प्रकार से बाल वगैरह धोकर स्नान ध्यान करके आप सावन सोमवार के लिए भी तैयार हो जाइएगा और एकादशी व्रत के लिए, और अपना भोजन वगैरह आप लोग कर लीजिए शुद्ध सात्विक। उसके बाद से हम अगले दिन, जैसे सावन सोमवार का जिनको व्रत रखनी है वो भी रखेंगे, और जिनको एकादशी का रखना वो भी रखेंगे। दोनों व्रत साथ में ही आपका होते जाएगा। ठीक है, और दोनों का लाभ भी हमें संपूर्ण मिलेगा। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको उठकर विष्णु भगवान की पूजा, अगर आप घर में बैठकर मान लीजिए करने लगते हैं, या तो आप चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, या आप लोग मंदिर में डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। तो मान लीजिएगा अगर करने लगेंगे तो फिर मंदिर में देर हो जाएगा, मंदिर जाने में। तो देर हो जाने से क्या हो जाएगा कि बहुत मतलब अधिक काफ़ी भीड़ हो जा रहा है मंदिर में। और गहना वगैरह पक्का आप लोग कम पहन कर जाइए, पहन के ही ना जाएं, क्योंकि एक दो न्यूज हमें भी मिला है कि ऐसे सभी लोग वहाँ धर्म कमाने ही नहीं जा रहे हैं, अधर्मी भी जा रहे हैं, जो कि कट कर ले रहे हैं, नोच ले रहे हैं, खींच ले रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ज़्यादा गहना ज्वेलरी पहनकर मंदिर में मत जाइएगा, एक बार और आपको ध्यान दिला रही हूँ। ये हो गया। तो आप लोग मंदिर पहले चले जाइएगा, मंदिर मान लीजिए आसपास है तो पहले मंदिर की पूजा करके आ जाइए, क्योंकि घर में विधि विधान से पूजा करने में, एकादशी का व्रत का मान लीजिए विष्णु भगवान का पूजा करना है या मंदिर में सभी देवी देवताओं का हमें व्रत करनी है तो समय लग जाएगा। तो इसलिए मंदिर की भी पूजा आप लोग करके आ सकते हैं, या अगर आपके पास अधिक समय है तो घर में ही करके मंदिर जाइए। आप देख लीजिए, मतलब यही है कि जितना जल्दी कर लेंगे उतना ही जल्दी आप जैसे कुछ न कुछ फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों व्रत जो है ना फलाहारी है। अगर कुछ परेशानी है तब हमें सेंधा नमक खानी चाहिए, वरना नहीं खानी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे आपको बता देती हूँ कि अगर मंदिर भी आप लोग जाते हैं तो घर का बर्तन, भगवान का जो बर्तन है धो कर जाइएगा। और सुबह सवेरे हमें उठकर व्रत के दिन स्नान ध्यान करके अच्छे से मतलब रेडी होकर तैयार होकर, सोमवार का दिन है, आप लोग लाल पीला हरा सब पहन सकते हैं, गुलाबी देख लीजिएगा। और विष्णु भगवान की पूजा घर में विधि विधान से कर लीजिए, मंदिर में कर लीजिए, जिस प्रकार से सुविधा है वैसे करके, और आकर फिर हमें पति को अपने प्रणाम करनी है। दो व्रत है और भी अच्छा है, चंदन वगैरह लाए हैं तो लगा दीजिएगा। चूड़ी अगर हरी पहने हैं तो कोई बात नहीं, ऐसे तो विष्णु भगवान का प्रिय जो है पीला है, लेकिन सावन का है तो आप लोग हरा भी पहन सकते हैं। ये हो गया। और जैसे जैसे जो नियम सब बताई हूँ, अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले में पहले सोमवार में आप लोग नहीं कर पाए तो इसमें भी वो नियम सब कर लीजिएगा। और हम विष्णु भगवान को सब कुछ अर्पित करके फूल, जैसे चंदन, पीला वस्त्र, कलावा, ये सब चीज़ें दिया बाती करके भगवान की हम विधि विधान से एकादशी के दिन पूजा करेंगे, कामिका एकादशी के दिन। और उसके बाद से दिन में आप लोग सोइएगा मत, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग रात्रि में सो सकते हैं, दिन में मत सोइएगा। और सोमवार के दिन देखिए अभिषेक तो भगवान का कर सकते हैं, सभी देवी देवताओं को हम पूज सकते हैं। रह गई बात तुलसी जी की, तो देखिए तुलसी जी को हम एकादशी के दिन जल नहीं देते हैं। आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। अगर मान लीजिए तुलसी जी मुरझाने लगे, क्योंकि रविवार को भी फिर नहीं डालेंगे और फिर हम एकादशी के दिन भी नहीं डालेंगे, तो फिर तुलसी जी हमारी मुरझा जाएंगी। तो अगर इस स्थिति में अगर मुरझा रही हैं, खराब हो रही हैं, तब आप लोग जल डाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कीजिएगा, जल डाल दीजिएगा। वरना अगर 2 दिन बचता है तो बचाइएगा, नहीं बचता है तो किसी न किसी एक दिन डाल दीजिएगा। ये क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद से हम जैसे आप लोग फलाहारी में देख लीजिएगा जो भी आपको खाना है। और एकादशी के दिन कोशिश किया जाता है कि अपने हाथों से फल फ्रूट का, पैसे का, कपड़ा वस्त्र जो चाहे आप लोग दान कर सकते हैं। तो व्रत में आप लोग अन्न का भोग भी नहीं लगाते हैं और अन्न का हम जैसे दान भी नहीं करते हैं। आप लोग वस्त्र का, जैसे फल फ्रूट का, पैसे रुपए का दान कर सकते हैं। और किसी से झगड़ा लड़ाई, एकादशी मतलब एकादशी बहुत ही बड़ा व्रत है, 3 दिन का तपस्या है, इतना आसान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, व्रत रखें और फिर किसी के साथ उलझने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के साथ हमें झगड़ा लड़ाई करने की ज़रूरत है, ये तो बताना ही नहीं है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये हो गया। और उसके बाद से हम जैसे रात्रि में अपना देख लीजिएगा जो भी फलाहार वगैरह आप लोग करके और फिर सो जाइएगा। अगले दिन हम फिर उठेंगे, उठने के साथ साथ हम फिर से स्नान ध्यान करेंगे और करके जो एकादशी का व्रत रखे हैं वो फिर से विष्णु भगवान का, सभी देवी देवताओं का मंदिर में पूजा करेंगे। सूर्य भगवान को जल देना है दोनों दिन, और देने के उपरांत हम जैसे घी का बना हुआ भोजन हम करेंगे। बाकी लोगों का ऐसा नियम नहीं है, जो सावन सोमवार का व्रत रखे उनके लिए ये नियम नहीं है। केवल एकादशी का जो व्रत रखे उनके लिए ये नियम है कि आपको शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन भी बनानी है, और घी का बना हुआ भोजन करते हैं या सूर्यमुखी या मूंगफली के तेल का, और बनाकर फिर हम भोजन करेंगे। पारण का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी, उसमें आप लोग भोजन कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए उतना सुबह अगर नहीं आप खा पाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि आप लोग तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, पारण का आपका नियम हो जाएगा। और जो लोग सोमवार का व्रत रखेंगे उनके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, उदय तिथि में सूर्य उदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। सारी बातें समझा दी। और भोजन करने से पहले कोशिश कीजिएगा कि एकादशी का अगर आप लोग व्रत रखे हैं तो अन्न का दान जरूर कर दीजिएगा। अनाज का दान करना बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पशु पक्षियों के लिए पहला निवाला निकाल देना बहुत ही अच्छा होता है। नहीं लेने वाला है तो अपने घर के नाती पोता, बच्चे, बहू, किसी को भी दे सकते हैं।
पहला भोग जैसे निकाल देनी चाहिए प्रसाद के रूप में। ये हो गया। उसके बाद से आप लोग मान लीजिए कि अन्न वगैरह देने का जगह नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, तो पैसे का भी दान जरूर कर दीजिएगा। और एकादशी का जो पारण है, मतलब द्वादशी के दिन हम रोटी का सेवन करते हैं, दाल रोटी सब्जी जो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जिनके यहाँ चावल खाया जाता है वो अपना चावल देख लेंगे। हम लोग चावल नहीं खाते हैं, तो हम लोग द्वादशी के दिन रोटी ही शुरू से ही खाते आए हैं और वही हमारे घर परिवार के लोग भी खाते हैं। और इस एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं। बाकी आगे आप लोगों की इच्छा है, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। और एकादशी के दिन आप लोग श्रृंगार वगैरह सब कर सकते हैं। सावन का सोमवार है, एकदम अच्छे से तैयार होकर पैरों में महावर वगैरह लगाकर, चूड़ी गहना मतलब जो भी सिंदूर वगैरह लगाकर हमें विधि विधान से पूजा करनी है। आप विष्णु भगवान की भी पूजा पहले कर सकते हैं और शिव जी की भी पूजा पहले कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि किस देवता का पहले करें। हरि और हर दोनों भगवान ही है, हमारे देवता ही हैं, दोनों को हमें पूजना है, पूजा पाठ करनी है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिएगा, जहाँ भी संभव हो सकता है आपके मतलब सुविधा के अनुसार आप लोग पूजा कर लीजिएगा। सारी बातें समझा दी। और रात्रि से आप लोग जो मर्जी मतलब सरसों तेल वगैरह खा सकते हैं, लहसुन प्याज तो जिनके आप ये भी समझाई हो, मान लीजिए सावन में जिनके आप नहीं बच रहा है, हस्बैंड खाते हैं या जो भी, तो आप लोग खिलाइएगा। सब कुछ समझाकर वीडियो डाल चुकी हूँ। और आप लोग जैसे पारण में मत कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें एकादशी और सावन से संबंधित सभी बातें आपको बता दी। सोना में सुहागा हो गया है, 2 व्रत का हमें लाभ मिलेगा व्रत रखने पर। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दो, एकादशी तिथि 20 जुलाई को यानी कि रविवार के दिन दोपहर में 12:13 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त हो रही है अगले दिन, जैसे 21 जुलाई को दिन पड़ा है सोमवार, 9:38 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम 21 जुलाई यानी कि सोमवार को व्रत रखेंगे, कामदा एकादशी, कामिका एकादशी का। ये क्लियर हो गया। और पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए, पारण हमें करनी है 22 जुलाई को यानी कि मंगलवार को। मंगलवार को सुबह में 5:37 से लेकर और 7:05 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।